दोस्तों, एक खूबसूरत और बहुत ही हसीन महिला थी जिसका नाम पूजा था। दोस्तों, उसे सुरेश जो था वो चाची कहकर बुलाता था। एक दिन सुरेश अपनी पार्टी से आता है और उसे लगभग 10-11 रात बज गए थे। तो रूम में अकेला देखकर वो पूजा जो होती है वो उसके रूम में आती है। आकर कहती है, तुम बहुत ज्यादा थक गए हो, लाओ मैं तुम्हारे सर को तेल से मालिश कर देती हूँ, तुम्हारे थकान दूर कर देती हूँ। दोस्तों, सुरेश जो होता है वो अपनी चाची को मना करता है कि नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, लाख मनाने के बाद भी चाची नहीं मानती है उसकी, और पूजा जो है वो तेल मालिश उसकी करने लगती है। दोस्तों, तेल मालिश करते करते उसके शरीर पर इस कदर टच कर रही थी जिससे कि जो सुरेश था उसके अंदर की वो भावना को जगा देती है, क्योंकि वो इस कदर कपड़े पहनी थी, इस कदर वो अपनी हालात को बनाई थी जिससे कि एक लड़का कैसे काबू कर पाए। दोस्तों, अपने आप को वो कंट्रोल नहीं कर पाता है और अपनी चाची को ही गले से लिपट कर अपने बेड पर पटक देता है। पटकने के बाद फिर वो इस कदर से उसके साथ संबंध बनाता है जिससे कि उस महिला के जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आ जाती है। महिला कहती है, मैंने जीवन में कभी भी इतना सुख का आनंद नहीं उठाया कि जितना आपसे मुझे वो मजा मिला है। इधर वो सुरेश जो था वो जिंदगी की पहले उस घड़ी की वो शुरुआत कर रहा था जो कि जीवन में कभी भी उसने इस कदर कोई संबंध नहीं बनाया था। दोस्तों, इतना होने के बाद दोनों को आपस में जो है कि एक काम भावना की लत लग जाती है और धीरे धीरे ये लोग उसकी आदी हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो महिला पूजा थी वो ऐसा एक प्लान बनाती है जिससे कि सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और एक हंसता खिलता परिवार को वो बर्बाद कर देती है, रोड पे ला देती है, जेल की सलाखों के पीछे भिजवा देती है। दोस्तों, कहानी में ये सब कुछ समझेंगे उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, कहानी है ये बिहार के सिवान जिले की, जहां पर एक हंसता खिलता परिवार था। परिवार में माता पिता और उनके 2 बेटे थे, जो कि एक बेटी और एक बेटा था। दोस्तों, उसकी बेटी जवान हो गई थी, अब वो अपनी बेटी की वो शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद उसके घर में एक बेटा और माता पिता दोनों रहा करते थे। बहुत ही खुशहाल जीवन था, बहुत ही आनंदित थे उन लोगों का, बहुत ही अच्छा सा परिवार चल रहा था। दोस्तों, शादी करने के बाद वो लोग एक ट्रिप पर जाने के लिए सोचते हैं कि चलें, क्यों ना एक ट्रिप पर हम लोग घूम आते हैं। दोस्तों, ट्रिप उनकी लगभग 2-3 महीने की थी जिससे कि वो लोग जाने में हिचकिचा रहे थे। उसकी माँ जो होती है वो अपने बचपन की एक सहेली थी, उसे घर पर लगा कर चली जाती है कि मेरे बेटे का ख्याल रखना और जरा ध्यान देना। दोस्तों, वो जो महिला है वो आती है और बाहर से डोर को आवाज करती है। बाहर सुरेश निकलता है और देखता है उस महिला को, तो देखकर होश हो जाते हैं, क्योंकि वो इतनी जवान थी, इतनी हसीन थी, खूबसूरत थी कि मानो कि वो उसकी जवानी ऊपर से ही झलक रही थी। पूछता है कि आप कौन है, तो बताती है कि मैं आपके घर में काम करने के लिए आई हूँ, आपकी मम्मी ने मुझे इनवाइट किया है। अपनी मम्मी से वो फोन करके पूछता है तो मम्मी कहती है, हाँ बेटा, मैंने उसे ही बोला था और वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी, तब तक हम लोग घूम कर आ जाएंगे। दोस्तों, घर में जाती है और उसकी देख रेख करती है, खाना बनाती है और सब कुछ साफ सुथरा कर कर किचन वगैरह वो फिट कर देती है और धीरे धीरे शाम हो जाता है। सुरेश कहता है कि अब आप अपने घर जा सकती हैं, क्योंकि अब हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। कहती है, मैं कहाँ जाऊं, मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं तो अकेली हूँ। आपकी मम्मी जानते हैं, हो सके तो मुझे एक रूम दे दो जहां मैं रहकर अपना गुजारा कर लूंगी, आप सैलरी भले ही कुछ कम लेना। अपनी मम्मी से बात करता है सुरेश, बताता है ये सारी बातें, तो उसकी मम्मी कहती है, ठीक है, हमारे घर में तो बहुत सारे रूम हैं, उसमें से एक रूम तुम उसे दे दो। सुरेश होता है उसे वो रूम दे देता है और रूम
में जाकर अपना बंदोबस्त देखती है, लेकिन उसके पास कोई कपड़े नहीं थे, कोई कुछ भी नहीं था, वो लेकर नहीं आई थी। तो क्या करता है सूरज, अपनी माँ के कुछ कपड़े देता है, कहती है लो चेंज कर लो और नहा धुल लो। दोस्तों वो नहा धुलकर अपने कपड़े चेंज ही कर रही थी, तभी जो सुरेश होता है वहां पर पहुंचता है कुछ ही काम के सिलसिले में। दोस्तों वो अर्धनग्न महिला अपने कपड़े पहन रही थी, तभी वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। कहती है देखो देखो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। उसकी नजर उसके सामने टिक नहीं रही थी, वो शर्मा रहा था। अब वहां से वापस चला आता है। उसके बाद वो साड़ी को पहनकर बाहर आती है। उसे तनिक भी उस बात का अफसोस नहीं था कि उसने मुझे साड़ी पहनते देख रहा था वो लड़का, और एक जवान लड़का है। कहती है देखो मैं कितना खूबसूरत लग रही हूँ तुम्हारी माँ की साड़ी में। तो कहता है हाँ ठीक लग रही हो। दोस्तों धीरे धीरे उन लोगों का जो था जीवन चल रहा था, वो रोज काम करती और इसका सेवा करती, सत्कार करती, लेकिन उस पूजा की जो नीयत थी वो बहुत ही गलत थी। उसका सोच जो था वो बहुत ही गलत था, क्योंकि वो अपने हवस की भूखी थी, अपने प्यार को वो पाना चाहती थी, उस सुख को पाना चाहती थी जिसकी वो आदी थी। दोस्तों तभी एक दिन उसके दोस्तों के फोन आते हैं कि एक क्लब में पार्टी है, जरा तुम आओ। शाम को जो सुरेश था वो क्लब के लिए निकल ही रहा था, तभी उसकी आंटी जो होती वो पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। बताता है सुरेश कि मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ। तो कहती है क्यों ना मुझे भी ले चलो, मेरे भी इंजॉय हो जाएंगे, मेरा भी मूड फ्रेश हो जाएगा। दोस्तों कहता है क्यों नहीं, जाओ, मेरी मम्मी की साड़ी पड़ी है, लाकर देता है, पहन लो, चलो तुम्हें भी घुमा लाता हूँ। दोस्तों फिर वो अपने शौक श्रृंगार में लग जाती है, और लगने के बाद वो इस कदर तैयार होके घर से निकलती है जैसे कि एक 20 साल की एक महिला जवान हो। दोस्तों उस साड़ी में देखकर इसके तो होश उड़ जाते हैं कि ये वही नौकरानी हमारे घर की है, वही ये पूजा है जो आज इस लुकअप में है। क्योंकि दोस्तों वो ऐसी मॉडलिश कपड़ों में पहनकर इतनी मॉडल लग रही थी कि आप भी देखने से इनकार कर देते कि ये वही महिला है। दोस्तों अचानक वो गिरने की बहाने करती है और उसके बाहों में जा गिरती है। दोस्तों वो नीचे था और पूजा ऊपर थी, हटने का नाम नहीं ले रही थी। दोस्तों अपने शरीर को उसके बदन से टच कर रही थी ताकि उसके शरीर में कुछ अजीब सी हलचल हो। किसी किसी तरीके से दोनों उठते हैं और फिर उसके बाद उसे मना करता है हिल के लिए और दूसरा चप्पल देता है। वो लोग पार्टी में पहुंचते हैं। पार्टी में पहुंचने के बाद उनके दोस्त जो होते हैं वो समझते हैं कि अरे सुरेश ने तो एक नया गर्लफ्रेंड बना लिया, अपना जीएफ बना लिया। दोनों बहुत ही हंसी खुशी से दोनों का स्वागत करते हैं और पूरी पार्टी का एंजॉय लिया जाता है। उधर दोस्त पूछते हैं कि तुम्हारा उससे क्या संबंध है, तो उसे एक्स फ्रेंड बनाकर जो है गर्लफ्रेंड बताकर टाल देती है। जब ये बात सुरेश को पता चलता है तो कहता है कि आपने आंटी ये क्यों कहा कि आप मेरी गर्लफ्रेंड है। तो कहती है कि लोग 50 तरीके के बहाने ढूंढेंगे और क्या हो गया, मैंने कह दिया, कहाँ हम लोग गर्लफ्रेंड ही बन रहे हैं और कहने में क्या हर्ज जाता है, अगर तुम बुरा ना मानो। कहता नहीं नहीं कोई बात नहीं है। उसके बाद दोनों की बात विवाद हो रहा था क्योंकि वो इतनी हॉट लग रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी कि क्यों ना सुरेश के भी मन धीरे धीरे मचलने लगा था। दोस्तों धीरे धीरे उन लोगों की दोस्ती होने लगती है। अब सवित जो वो पूजा थी वो कह रही है कि अब मुझे आंटी मत कह के बुलाओ, अब तुम पूजा कह सकते हो। अब वो पूजा करके बातों को बनाने लगता है आकर। फिर उसके बाद वो लोग अपने अपने रूम में जाते हैं और सो जाते हैं। सोने के बाद फिर एक दिन वो किसी काम के सिलसिले से बाहर से आता है। अब देखती है पूजा तो कहती है लाओ तुम्हारे सर पर तेल रख दूं, पैरों में मालिश कर दूं, तुम बहुत थके हुए हो। सुरेश कहता है नहीं मैं थका नहीं हूँ, मेरी मालिश करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लाख मनाने के बाद भी जो पूजा थी वो नहीं मानती है और उसके सर पर लाकर तेल रख देती है। उसके पैरों को मालिश करने लगती है, सहलाने लगती है, इस कदर सहलाने लगती है ताकि वो जो सुरेश था वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो मना नहीं कर पाता है। अब धीरे धीरे उसके अंदर की वो काम भावना जगने लगती है, अपने आप को रोक नहीं पाता है। धीरे धीरे इस कदर अपने ऊपर से पल्लू को नीचे गिराती है, अपने स्तन को दिखाती है, जिससे कि वो देखकर बिल्कुल पागल ही हो जाता है। सुरेश अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और अपनी उस पूजा को बाहों में पकड़ता है, अपने पेट पर पटक देता है।
पटक कर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ, तुमसे वो प्यार भरे लम्हे बिताना चाहता हूँ, अपनी उन जिंदगी के वो सुख को पाना चाहता हूँ। पूजा भी अपने आप को रोक नहीं पाती है, कहती है कोई बात नहीं, तुम कर सकते हो। दोनों रात भर अपनी घोड़चढ़ी की रस्म निभाते हैं, अपने उस संभोग की जो है कि कामना को शांत करते हैं, और इतनी बेरहमी से दोनों का संबंध बनता है जिससे कि वो महिला जो है सुबह बीमार पड़ जाती है। क्योंकि दोस्तों जीवन में पहली बार उसने इस अनुभव को प्राप्त किया था और इतना बेरहम तरीके से उसने सेक्स किया था। दोस्तों अब दोनों को इस प्यार की भूख की लत लग जाती है। रोज दोनों ऐसे ही खाना पीना होकर अब एक पति पत्नी के रूप में अपना जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों बहुत ही आनंद आ रहा था इधर सुरेश को, और पूजा को भी मजे मिल रहे थे। दोस्तों जीवन धीरे धीरे चल रहा था। धीरे धीरे एक दिन सुबह होती है और उनकी माता पिता सुबह दरवाजे पे आके खड़े हो जाते हैं, बेल बजाते हैं। सुरेश खुलता है दरवाजे को, देखता है कि मेरे तो माता पिता आ गए। देखकर उनका स्वागत करता है माता पिता, फिर फ्रेश होते हैं। सभी लोग अपने एक साथ ही डिनर करते हैं। डिनर के बाद अपने पिता की वो नियत देख रहा था। पिता उसकी नौकरानी को ही देखे जा रहे थे, क्योंकि वो इतनी मॉडलिश लग रही थी, इतनी हॉट लग रही थी कि उसका पिता की नजर नीचे हट ही नहीं रही थी। सुरेश को धीरे धीरे शक होने लगता है कि मेरे पिता इतना गहरी नजर से क्यों देख रहे हैं। अब रात होती है। रात में फिर सुरेश उसके कमरे में जाता है और दोनों घोड़चढ़ी की रस्म निभाने लगते हैं, अपने उस सुख को पाने लगते हैं। पिता को भी रहा नहीं जाता, तो बाहर निकलते हैं पिता किसी काम के सिलसिले में। तभी उसके रूम से कुछ आवाज आने की सुनाई देती है। जाकर खिड़की से देखते हैं तो देखकर उनके होश उड़ जाते हैं कि मेरा बेटा ही उसकी नौकरानी के साथ संबंध बना रहा है, रिलेशन बना रहा है। दोस्तों वो देखकर उस मंजर को, अपने आप के अंदर की वो भावना को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और दूसरे ही दिन वो उसे अपने बात का जिक्र कर देते हैं कि मेरे साथ संबंध बनाओगी, मुझे भी मन करता है। पूजा मना कर देती है साफ साफ, कहता है कि ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, मैंने देखा तुम मेरे बेटे के साथ रात में संबंध बनाती हो, उसके साथ सोती हो। अगर नहीं मेरे साथ संबंध बनाओगी तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा और तुम्हारे खिलाफ FIR भी कर दूंगा। वो मजबूर हो जाती है। फिर उसके पिता के भी साथ वो संबंध बनाती है। एक दो रात अपने उसके बेटे के साथ सुरेश के पास नहीं जाती है। अब सुरेश को कहीं ना कहीं शक होने लगता है कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। दोस्तों वो रात में आता है, देखता है कि वहां पर तो वो पूजा है ही नहीं, आखिर कहाँ है। इधर उधर ढूंढता है, उसके पिता के कमरे से आवाज सुनाई देती है, तो खिड़की से देखता है तो उसका पिता ही उसके साथ संबंध बना रहा था, वो रंगरलिया मना रहा था। दोस्तों अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। दूसरे दिन फिर उसके पास पहुंचता है और सारी बातें पूछता है, तो पूजा जो होती है नहीं बताती है। फिर साफ साफ कहता है कि मैंने तुम्हें रंगे हाथों देखा, ये देखो वीडियो मैंने फ़ोन में रिकॉर्ड भी किया था, तुमने मेरे पिता के साथ संबंध बना रही थी। तो कहती है क्या करूं, तुम्हारे पिता मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, हमारे तुम्हारे प्यार के बीच में तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, क्या करूं, कैसे तुम्हारे पास आऊं। जाओ ये लो पिस्तौल और अपने पिता को मार दो, रास्ते से ही हटा दो, फिर हम लोग दोनों रंगरलियां मनाएंगे, साथ में ही ऐश करेंगे, अपने जीवन की जो है कि हवस को मिटाएंगे। रात में फिर उसका दिमाग जो होता है वो बदल जाता है, जाता अपने पिता को ही मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों उसकी माँ आती है, देखती है कि मेरे बेटे ने ही मेरे पति का खून कर दिया। पुलिस आती है, पुलिस जो है उसके बेटे को अरेस्ट करके थाने जाती है। जो बेटा होता है सुरेश, वो सारी वारदात को पुलिस से बताता है। बताने के बाद फिर जो है पुलिस आती है उस पूजा को ढूंढने के चक्कर में कि उसे अरेस्ट कर लिया जाए। लेकिन यहाँ पर तो सारे गहने जेवर वगैरह बहुत सामान चुरा कर वो पूजा भाग गई थी। दोस्तों पुलिस उसे ढूंढते रह जाती है, कहीं भी नहीं पाती है, और आज भी उसे नहीं ढूंढ पाई, और वो जो है कि किसी गुप्त रास्ते से, वो नेपाल रास्ते से विदेश निकल जाती है। दोस्तों इधर हंसता खेलता परिवार बिगड़ गया था। बेटा जो था जेल की सलाखों में चला गया, बाप मौत के घाट उतर जाता है, और पूरा परिवार जो है कि बर्बाद हो जाता है। दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं का ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद है कि आपको जागरूक करना कि एक अच्छा खासा खेलता परिवार एक प्यार के भूख में, एक
यौन शोषण की तड़प में बर्बाद हो जाता है कि आप भी कहीं ऐसे शिकार में आए तो ना पड़े, ताकि आपका भी परिवार बर्बाद हो सकता है। ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।